छठी हिस्स, तीसरी आंख या इज़न हो जाना, इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपने कहा था सीख सकते हैं। जिस तरह हमारा दिल धड़कता है ना, हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है। अगर किसी की ब्रेन वाइब्रेशन 60, 70, 80 पे चली जाए तो हम कहते हैं उसको मिर्गी का दौरा, फिट्स पड़ गए हैं इनको। बच्चे का ब्रेन 7 साल की उम्र तक मुकम्मल डेवलप होता है, यानी पैदाइशी तौर पर नहीं है डेवलप। कुरान हमें 14 साल पहले बता चुका हुआ है, साइंस अब साबित कर सुभान रही है। अल्लाह। एंकर मीन्स वो चीज जिसको देखते ही आपको सुकून आ जाए या जिसको देखते ही आपको पुरानी मेमोरी आ जाए। तो मुझे उससे डर नहीं लगता जो नमाज पढ़ता है, मुझे उससे भी डर नहीं लगता जो फजर की नमाज पढ़ता है, मुझे उससे डर लगता है जो फजर की नमाज जमात से पढ़ता है। जो बच्चे ने सीखा है अब वो एक्सपेरिमेंट करेगा। मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स कराता हूँ मैं कहानियां सुनाता हूँ। आई एम अ स्टोरी टेलर। अच्छा, ये अली साहब, हमारी डिस्कशन कुछ और तरफ चलेगी। कुछ काउंसलिंग के लिए बच्चियां आती हैं, उनका भी अलमिया होता है कि एक शख्स जो है वो कहता है बड़ी मुझे तुमसे मोहब्बत है तो आ जाओ, कुछ वक्त हम गुजारते हैं और फिर मैं तुम्हारा रिश्ता भेजूंगा, और वो रिश्ता कभी नहीं आता। ये बड़ा अलमिया। लेकिन हम वापस उसी चीज़ पर आ जाते हैं कि ये जो छठी हिस्स, तीसरी आंख या इज़न हो जाना, इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपने कहा था सीख सकते हैं। क्या मैं, आप, ये बच्चा, हमारे स्टूडियो में जो बाकी लोग हैं, ये भी सीख सकते हैं? हर इंसान सीख सकता है। और ये अंदर, आपके अंदर मौजूद होती है? जी, बेसिकली 10 साल से बड़ा हर बच्चा। ओके, मैं ऐसे ऐसे एक काम करते हैं, इस सवाल को आप पार्क करें, हम ठीक इस है, पे वापस आते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ है क्या, बिल्कुल होती ठीक कैसे है। है, ठीक है? अगर आपको जिस तरह हमारा दिल धड़कता है ना, हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है। तो ब्रेन दिल की धड़कन को तो हम 71, 72, 65 मेजर कर लेते हैं। ब्रेन की वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए जिस तरह यहाँ ईसीजी की जाती है, यहाँ ईईजी मशीन लगाई जाती है। अब वो जो ब्रेन की जो इस वक्त मैं और आप बैठे हैं, ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, हमारी वाइब्रेशन इस वक्त ब्रेन की जो एडल्ट्स हैं वो 20 से 22 के दरमियान होगी। दुरुस्त। ठीक। अगर किसी की ब्रेन वाइब्रेशन 60, 70, 80 पे चली जाए तो हम कहते हैं उसको मिर्गी का दौरा, फिट्स पड़ गए हैं इनको। ठीक है। और आपको याद होगा बड़े बूढ़े क्या करते थे, जब फिट्स पड़ते थे तो चप्पल सुंघाई चप्पल जाती। सुंघाई जाती। चप्पल में कोई कमाल नहीं है, वो डाइवर्जन ऑफ ब्रेन्स अटेंशन है सो दैट वाइब्रेशन नीचे आ जाए वापस। यानी वो सूंघ के, मतलब वो गलाजत है ना, गलाजत है, चप्पल हो कोई चीज हो, मतलब उसकी आपने ब्रेन की अटेंशन को डाइवर्ट करना है। ठीक। ओके। वो चाहे आप चप्पल से करें, चाहे जिस तरह हम सिल्वा से करते हैं, वो आप चाहे योगा से करें, जिस तरह मर्जी करें, यू हैव टू डाइवर्ट सो ब्रेन की वाइब्रेशन वापस आ जाए। ठीक। अच्छा, अब इससे नीचे जो वाइब्रेशन है वो है अल्फा सेंटर। पहली थी बीटा, दूसरी है अल्फा, विच इज द सेंटर ऑफ आवर ब्रेन वाइब्रेशन, जो कि 10 है। ठीक। जब ब्रेन 10 पे वाइब्रेट करता है तो हम फिजिकल एंड एनर्जी वर्ल्ड की बॉर्डर्स पे होते हैं। सही। 10 से 11 पे चला गया तो फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएंगे, 10 से नीचे नीचे रहा तो हम एनर्जी वर्ल्ड में रहेंगे। ठीक है। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सिल्वा में फॉर एग्जांपल, या इवन योगा में या मेडिटेशन ठीक। में या किसी भी तरह से, उन सब का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने ब्रेन की वाइब्रेशन को 10 पे लेकर आना है। 10 से नीचे है 4 to 7 वाइब्रेशन। 4 to 7 वाइब्रेशन है थीटा कहलाती है। ये वो वाइब्रेशन है जिसमें आप जब सो रहे होते हैं ना और आपको ख्वाब आते हैं और आपको लूसिड ड्रीमिंग होती है, इंसेप्शन वाली जो हम एग्जांपल दे रहे थे, दैट हैपेंस बिटवीन 4 to 7। सही। ठीक है। 4 to 7 में मैं एज ए हिप्नोटिस्ट, मैं हिप्नोटाइज किसी को करता हूँ तो भी मैं उसकी ब्रेन की वाइब्रेशन को 4 to 7 में लेकर आता हूँ। ठीक है। इसको सजेस्टेबिलिटी स्टेट भी कहते हैं। इसमें जो भी सजेशंस दिए जाते हैं वो सजेशंस ब्रेन रजिस्टर कर रहा होता है। ठीक है। सो इससे नीचे है हाफा साइकिल से 4 की वाइब्रेशन, विच इज डेल्टा, ठीक। जिसको हम कहते हैं डीप स्लीप। ख्वाब आपको तब भी आएंगे बट आपको याद नहीं रहेंगे, बिकॉज आप इतनी डीप स्लीप में थे कि वो ख्वाब ख्वाब हो गया। ठीक। ये मैंने आपको क्यों समझाई है ब्रेन वाइब्रेशन, क्योंकि इसको हम अगर को रिलेट करें हमारे बच्चों के साथ, तो बच्चे की जितनी उम्र होती है उतनी वाइब्रेशन उसकी ब्रेन की होती है। अगर बच्चा 4 साल का है तो उसका ब्रेन 4 पे वाइब्रेट कर रहा है। मैंने आपको अभी क्या बताया था, एज एन हिप्नोटिस्ट मेरा काम क्या है कि ब्रेन को 4 से 7 के लाना। एग्जैक्टली। सो हम 4 साल के बच्चे को हम समझते हैं कि यार ये सोया हुआ है, वो सोया हुआ नहीं होता, वो हर चीज को स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर रहा होता है। खराटे ले रहा होगा, आपको लग रहा है ये खराटे घोड़े बेच के सोया हुआ है, पर वो बच्चा हर चीज को एब्जॉर्ब कर वेरी रहा है। इंटरेस्टिंग। ठीक है। सो 4, और हम आप देखें ना इस्लाम में नमाज का हुक्म कब दिया गया, 7 साल की उम्र में, और सख्ती का हुक्म कब किया गया, 10 साल 10 की साल उम्र की में। उम्र में। नाउ थिंक अबाउट इट साइंटिफिकली, अप टू 7 बच्चा हिप्नोटिक स्टेट में है। अप टू 7 तक है उसका 7 ब्रेन तक है का बस। वो। उसमें वो हर चीज को एब्जॉर्ब करेगा।
तभी कहते हैं ना, बच्चा वो नहीं करता जो आप उसे कहते हैं। अच्छा, अब मैं वो चीज़ समझ रही हूँ जो कहते हैं कि बच्चे का ब्रेन 7 साल की उम्र तक मुकम्मल डेवलप होता है, यानी पैदाइशी तौर पर नहीं है डेवलप, जो हम समझाते रहते हैं, मारते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो वो 6 साल के बाद यानी 7 साल में मुकम्मल होता है। ओके, उसमें नाउ आई भी गॉट इट। मुकम्मल नहीं होता। जो हमारा फ्रंटल लोब है, जिसको अल्लाह ने कुरान में काज़िबतुन नाज़िया कहा, ठीक है, जो अबू जहल के कि हम इनका यहाँ से माथे से निकालेंगे और हम इसको इनको फिर वापस डालेंगे, फिर निकालेंगे, वो 12 साल की उम्र में जाके होता है। अब वो मैं आपको ये पूरा साइकिल एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा पूरी मजेदार साइंस है साइकिल ये। है, ठीक है। और ये देखिए, कुरान हमें 14 साल पहले बता चुका हुआ है, साइंस अब साबित कर सुभान रही है, अल्लाह, सुभान। ठीक है। क्योंकि मैंने जो एक काम किया, सिल्वा बहुत लोग कराते हैं, ठीक है, मैंने जो एक काम किया, मैंने कहा मैंने ये जब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग पढ़ी तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ी, ठीक है। दीन पढ़ने के लिए हमारे पास कोई इस तरह की ऑप्शन अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि दीन पढ़ने वालों को यूं देखा जाता था, ओए बच्चे को मदरसे में भेज रहे हो, बच्चे को यहाँ भेज रहे हो। अनफॉर्चुनेट है ना, क्योंकि हम क्लेम करते हैं हम मुसलमान, हम उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते ना, राइट। सो अब जब मैंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइंड साइंसेस पढ़ने के बाद पढ़ा, मैं सर पकड़ के बैठ गया। फिर मैंने कुरान उठाया, अभी जो मैं किताब लिख रहा हूँ उसका नाम है कुरान सुन्ना एंड माइंड साइंसेस, ठीक है। कि मैं कहा यार ये हो क्या रहा है, ये सब कुछ तो मुझे बता दिया गया है। इतने 100 साल पहले। एक फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी सी साइड डाइवर्जन है, लेकिन कोई कर बात लेते नहीं, हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं आप। कि एंकरिंग एक टेक्निक है हमारी एनएलपी में। एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो मैं अभी कहीं पर किसी शो पे बुलाया हुआ था उन्होंने मुझे, मॉर्निंग शो पे, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा जी एंकरिंग क्या होती है। मैंने कहा एंकरिंग तो कुरान ने सिखाई है आपको। मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, कुरान में एंकरिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। मैंने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह कह रहे हैं कि मैं अपने साथ एंकर कर रहे हैं कि मेरा जिक्र करोगे तो इत्मीनान आएगा। एंकर मीन्स वो चीज़ जिसको देखते ही आपको सुकून आ जाए, या जिसको देखते ही आपको पुरानी मेमोरी आ जाए, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उठाएं, हर चीज़ पे एंकर है वो, ठीक है। उनकी खुशबू, वो ऐसे, वो कहते हैं ना, ही वाज द मोस्ट बेस्ट स्मेल्ड पर्सन पीपल वुड हैव एवर स्मेल्ड, राइट। तो उनकी खुशबू एक एंकर थी, वो जहाँ से गुजरते थे लोग कहते हैं यार ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं यहाँ से, राइट। सो ये एंकरिंग तो हमें कुरान ने सिखाई, सीरत में हमने देखी। आज अगर ये साइंस सीख गई है तो कोई बड़ा कमाल नहीं है। हाँ, मैं साइंस के इस सीखने को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि थे तो किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। कि हमने इल्म छोड़ दिया, उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है। वो यहूदी क्या कहते थे उस वक्त, कहते थे हमें पता है ये सच्चा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम मान नहीं सकते, ठीक है। सो उन्होंने ये, उनको ये पता था, ये नेपोलियन ने गालबन कहा था या उसने चर्चिल ने, मुझे अभी एग्जैक्टली इनसे निकल गया है, कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो नमाज पढ़ता है, मुझे उससे भी डर नहीं लगता जो फजर की नमाज पढ़ता है, मुझे उससे डर लगता है जो फजर की नमाज जमात से पढ़ता है। वाह, ठीक है, क्या बात है। क्योंकि ये नहीं सोएगा, ठीक है। तो इकबाल ने इसको यूं कहा कि इनके जिस्म से रूह मोहम्मदी को निकाल दो। तो दिस वाज द अटैक दे स्टार्टेड डूइंग इन 1800, अर्ली 1800s, ठीक है। सो अब जब हम ये सारी चीज़ें हमें वहाँ सिखाई गई हैं, तो 7 साल की उम्र में, हम वापस आते हैं उस टॉपिक की तरफ, 7 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में होता है। हर चीज को इसका हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सजेस्टेबिलिटी स्टेट, ठीक है। इनको हम साइंटिफिकली एक और नाम दिया जाता है इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स। इंडक्शन क्या होती है, अंदर इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी इसमें बच्चा सिर्फ अंदर ले रहा है, अभी वो निकाल नहीं रहा। अगले 7 साल आर कॉल्ड डिडक्टिव लर्निंग ईयर्स। जो बच्चे ने सीखा है अब वो एक्सपेरिमेंट करेगा। नाउ इस्लाम ने कहा कि 7 साल तक तो बच्चे को नमाज का कहना ही नहीं है, आपने 7 साल तक करके दिखाना है, ठीक है। 7 साल में कहना बेटा आजा मेरे साथ चल नमाज पे, तो फिर वो करने लगेगा, क्योंकि उसने देखा ना पहले 7 साल में, इंड्यूस किया उसके अंदर आप। अब वो डिड्यूस करने लगा है कि नमाज पढ़ते थे बाप तो फायदा हो रहा था उन्हें, अब मैं देखता हूँ कि मैं करूंगा तो मुझे क्या होगा, ठीक। अच्छा, 10 साल की उम्र में क्यों सख्ती है, क्योंकि 10 साल में मैंने आपसे क्या कहा था कि अल्फा स्टेट में इट्स द गेटवे बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड एंड एनर्जी वर्ल्ड। अब बच्चा एनर्जी वर्ल्ड से निकलकर फिजिकल वर्ल्ड में आ रहा है, तो उसको कहा गया कि फिजिकल। आपको पता है, आपको मजे की चीज बताता हूँ, आपका जो माइंड है ना वो नो को प्रोसेस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ, आपने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, आपने बिल्कुल नहीं सोचना जो मैं कहूँगा। सो आपने नहीं सोचना कि मीनारे पाकिस्तान पे पिंक हाथी नाच रहा है। मीनारे पाकिस्तान ज़हन में आ गया, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप बच्चे को कहते हैं बेटा इस स्विच के करीब मत जाओ, बच्चा कहाँ जाता है? स्विच के करीब। राइट, ये बहुत बहुत मजे की चीज आपने बताई। अच्छा, वो सिर्फ जो आपने वर्ड्स बोले, की वर्ड्स को दिमाग प्रोसेस करता है,
क्या यस को नहीं, प्रोसेस करता है नहीं, दिमाग? दिमाग नहीं करता ना, मैं यही फर्क समझा रहा हूँ। ज़हन। माइंड, हाँ ज़हन, ठीक है। ज़हन। दिमाग, अच्छा अब इस पे आपका मुझसे काउंटर क्वेश्चन बनता है। आप ये कहेंगे ये नहीं अली साहब आप गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कलमा है पहला वो तो ला से शुरू हो रहा है, ला इज नो, ला इलाहा, नो ब्रेन, फिजिकल ब्रेन नो को प्रोसेस करता है, फिजिकल ब्रेन डाइवर्जन में जाता है, तो फिजिकल ब्रेन को हाजिर करने के लिए हम हिप्नोटिस्ट एक लफ्ज यूज करते हैं कि थिंक अबाउट इट नाउ, सो दैट मीन्स वी ब्रिंग योर फिजिकल ब्रेन इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारे मैन्युफैक्चरर है ना, ठीक है, खालिक हैं, तो उनको पता है ना कि इस ब्रेन को हमने कैसे प्रेजेंट मोमेंट में लाना है, तो वो कहते हैं पहले कहो ला, ब्रेन को कहते हैं ला। अच्छा, अब मैंने जाके अमेरिका में रिचर्ड बैंडलर से ये साइंस सीखी, मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स कराता हूँ मैं कहानियां सुनाता हूँ, आई एम अ स्टोरी टेलर, ठीक। तो जब मैं कहानियां सुना रहा होता हूँ तो लोग कहते हैं सर कॉन्सेप्ट कहाँ था, मैं कहता हूँ अच्छा तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये करके दिखाओ, वो कर जाते हैं, सर ये हम कर गए, ये कैसे हुआ? कॉन्शियस ब्रेन को कंफ्यूज करके तब वी कैन एंटर इन द माइंड। ठीक, ये पूरी एक साइंस है जो कि कुरान भरा पड़ा है। कुरान, फतवा ना लगाइएगा मुफ्तियान यूट्यूब, मैं पहले बता दूं, कुरान कहानियों की किताब है, राइट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिदायत के लिए अल्लाह ने इस मिसालें दी हैं हाँ, रब ताला ने। देखिए ना सूरह यूसुफ को क्या जाता है, अहसनुल कसस, जी, बेहतरीन किस्से हैं दुनिया के, राइट, वो किस्सों के जरिए अल्लाह हमें सिखा रहे हैं। आज आप जाइए जाकर किसी भी इंटरनेशनल कंपनी से ट्रेनिंग लें कि जी मैंने एक अच्छा ऑडिटर बनना है, अच्छा ट्रेनर बनना है, या मैंने कम्युनिकेटर बनना है, वो आपको कहानियां सुनानी सिखाएंगे। दे विल टेल यू हाउ टू से थिंग्स इन अ मेटाफर, क्योंकि मुझे लगता है लोग रिलेट कर सकते हैं या सीख सकते हैं। एग्जैक्ट। लेकिन ये ना, अब रब तो हमारा मैन्युफैक्चरर है ना, उनको पता था कि अगर मैं डायरेक्ट ऑर्डर्स, अल्लाह सुब्हानहू तआला डायरेक्ट ऑर्डर देते हम ना कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने वो डायरेक्ट ऑर्डर भी हमें इनडायरेक्टली दिया, क्योंकि अल्लाह समझा रहे हैं अपनी किताब में। अपनी किताब में हमें समझा रहे हैं, और समझाने का तरीका ये है कि उनको पता है कि ये माइंड कैसे पकड़ेगा, राइट। सो हमने जब माइंड नो को प्रोसेस नहीं करता, ब्रेन नो को प्रोसेस करता है। सो ब्रेन को एक किस्म की शटअप कॉल मिल गई, चुप, तुमने नहीं अब बोलना, तुम साइड पे जाओ। अब माइंड से बात हो रही है, इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक। सो इसी तरह जो हमारा जो भी हमने प्रेजेंट मोमेंट का काम करना है, उसके लिए हमें ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, माइंड को नहीं देनी पड़ती। माइंड ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, ठीक होगी। सो अब जब हमारा माइंड नो को प्रोसेस नहीं कर रहा, हमारा माइंड ये चीजें नहीं कर रहा, अब हम माइंड से फिर बात कैसे करें, राइट। सो वो जो माइंड से बात करने का जो प्रोसेस है वो हमारी अफर्मेशंस है।